नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करेंगे साल 2020 में सामान्य हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उनको हम आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और सुबह हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने साल 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके और जीएस के जो 38 प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर्स को छोड़ के जितने प्रश्न आपके बचे हैं उनको हमने कंप्लीट करवा दिया था। यह हमारा सेकेंड वीडियो है और इसमें हम सामान्य हिंदी के उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो साल 2020 में पूछे गए थे। तो फटाक से आइए इस वीडियो को देखते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा साल 2020 में पूछे गए थे सामान्य हिंदी के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की आपको पहचान करनी है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य सही लिखा गया है। तो इसमें से आपका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। यह वाक्य जो है अपने आप में एकदम शुद्ध है, एकदम सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा। इसके बाद सेकेंड प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? यह तद्भव तत्सम का प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे इसमें आपका कौन सा तद्भव हो जाएगा, यह पूछा गया था। तो इसमें आपका तद्भव कौन सा है? तो नींद। ऑप्शन आपका डी वाला जो था यह बिल्कुल सही था। यह आपका एक तद्भव शब्द है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। नींद आपका किसका एग्जाम्पल है? तो नींद आपका तद्भव का एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आइए बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको तद्भव लिखा गया, एक तरफ आपको तत्सम लिखा गया है। तो नींद का तत्सम आपका निद्रा हो जाएगा। बिगाड़ का आपका क्या हो जाएगा? बिगाड़ का आपका विकार हो जाएगा। डंडा का दंड हो जाएगा। कोयल का कोकिला हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया तत्सम तद्भव है, जिसको आप देख सकते हैं। मलबे का मालिक, इस कहानी के आपसे कहानीकार पूछे जा रहे हैं कि इस कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक, इसको किसने लिखा है? तो आप याद रखिएगा, मोहन राकेश की यह कहानी है, मलबे का मालिक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य भी लेखक हैं जिनकी कुछ इम्पॉर्टेंट कृतियाँ हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे कहानी मलबे का मालिक के कहानीकार हो जाएंगे राकेश मोहन। इसके अलावा राजा निरबंसिया, इसके कहानीकार हो जाएंगे कमलेश्वर। टूटना के कहानीकार हो जाएंगे राजेंद्र यादव। पहाड़ के कहानीकार कौन हो जाएंगे? तो निर्मल वर्मा। तो इनको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे पूछा गया कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खुश होना। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खुश होना। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा। बाकी जो भी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, इसको वीडियो को रोक कर आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है, वधोत्सव का संधि विच्छेद। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वधोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधोत्सव का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वधु धन उत्सव। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह वधोत्सव का संधि विच्छेद है। और यह किस संधि का एग्जाम्पल है? तो यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, जिसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो संधि से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसका यहाँ पे आंसर लिखा गया पूरे डिटेल में, जिसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे विरोधी पक्ष का इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की आपको पहचान करनी है। जो विरोधी पक्ष का होता है उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? विपक्षी। आप याद देखिएगा, जो विरोधी पार्टी का होता है या विरोधी पक्ष का होता है उसको हम विपक्षी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इन तीनों के एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका विरोधी पक्ष का व्यक्ति विपक्षी कहलाता है। इसके अलावा जो किसी के पक्ष का समर्थन या पोषण करे उसको हम पक्षपाती कहते हैं। यानी कि जो किसी एक पक्ष का समर्थन या पोषण करे उसको हम पक्षपाती कहते हैं। वहीं जो दोनों पक्षों से संबंध रखने वाला होता है उसको हम द्विपक्षीय कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद निंदा का विलोम यहाँ पे पूछा गया, तो निंदा का क्या हो जाएगा?
निंदा का विलोम आपका हो जाएगा स्तुति। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, स्तुति। इसके अलावा यहाँ पे अन्य विलोम शब्द भी दिए गए, जैसे आपका निंदा का स्तुति हो जाएगा, राग का विराग हो जाएगा, द्वेष का राग या प्रीति होता है, वहीं सम्मान का अपमान होता है। इसके बाद अगला क्या है, मार्तंड मार्तंड हो गया, अर्क हो गया, अंशुमाली हो गया, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, जिनको आप देख सकते हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। साल 2020 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस के, तो जिसको आप देख सकते हैं। और तो डिटेल को भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल को नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ आंसर पर आप फोकस करिए, प्रश्न को देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे असुर का पर्यायवाची शब्द महाकाय नहीं होगा। बाकी आपका निशिचर, धनुज, राक्षस, ये सभी आपके असुर के पर्यायवाची है, लेकिन आपका महाकाय जो है यह असुर का पर्यायवाची नहीं। इसके अलावा यातुधान हो जाएगा, देवारी हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, ये सभी आपके असुर के पर्यायवाची हैं। वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो काम करे अर्थात वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देखिए, तथा जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको हम कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से आपको सही वाक्य की पहचान करने की सही वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आपका सही दिया गया था, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यह जो वाक्य आपका है यह सही दिया गया। बाकी आपके तीनों जो वाक्य आपके हैं अशुद्ध हैं। बाकी आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया था, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसके बाद अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द की आपको पहचान करनी है। तो अभिषेक खाली स्थान घर चला गया। तो इसमें खाली स्थान में आपको उपयुक्त शब्द को भरना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक जो है अपने आप घर चला गया, यह एकदम सटीक होगा जो खाली स्थान में भरा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप। इसके बाद अगला 13वां प्रश्न क्या पूछा गया था, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको हम क्या बोलते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न क्या पूछा गया था यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त किसमें हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है। अपादान कारक की विशेषता क्या होती है कि अलगाव की स्थितियाँ पैदा करता है। इसका कारक चिन्ह सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। इसका कारक चिन्ह से होता है और से क्या प्रदर्शित करता है? अलगाव की स्थिति को। तो इसमें जो है अलगाव की स्थिति किस ऑप्शन में बन रही है? तो ऑप्शन बी में बन रही है, पेड़ से पत्ते गिरे। यानी कि अगर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ते होते हैं वे पेड़ से अलग हो जाते हैं। इसमें अलगाव की स्थिति बन रही है। तो जहाँ पर भी आपको अलगाव की अलग होने की स्थिति दिखे वहाँ पर आपको राइट आंसर क्या लगाना है कि वह अपादान कारक का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन है? तो मैं भंगी हूँ इस आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे भगवान दास। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवान दास। इसके अलावा अन्य आत्मकथा हैं जिनके लेखक आपके सामने दिए गए, जैसे आपका जूठन के हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे के हो जाएंगे मोहनदास नैमिषारय, तिरस्कृत के हो जाएंगे सूरजपाल चौहान। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए जो है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था? तो आप याद देखिएगा, इनकी रचना थी तीसरी रुख। तो इसी के लिए इनको जो है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पे है,
निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। इसमें से 4 आपके उपन्यास दिए गए, इनमें से एक ऐसा उपन्यास है जो मृदुला गर्ग के द्वारा नहीं लिखा गया है, जिसकी रचना उनके द्वारा नहीं की गई है। तो रुकोगी नहीं राधिका, इसकी रचना जो है मृदुला गर्ग ने नहीं की है। बाकी जो तीनों आपके उपन्यास, जैसे आपका मैं हिस्से, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा हो गया, मैं और मैं, इन तीनों की जो रचना है मृदुला गर्ग ने की है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा रोकोगी नहीं राधिका, इसकी रचना किसने की है, तो उषा प्रियवंदा, आप याद रखिएगा, उषा प्रियवंदा के द्वारा जो है रोकोगी नहीं और रुकोगी नहीं राधिका, इसकी जो है रचना की गई है। इसके बाद अगला क्या यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा तत्सम और तद्भव की जोड़ी जो है सही नहीं दी गई है। तो आइए देख लेते हैं। सूत्र का सूत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हस्त का हाथ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एक पहला ऑप्शन आपका तत्सम है, दूसरा आपका तद्भव, आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा चक्र का गोला हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे चक्र का चक्कर होता है, यहाँ पे चक्र जो आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो चक्र का जो तद्भव है वो आपका चक्कर या चाक होता है। वहीं ग्राहक का तद्भव क्या होता है, गाहक होता है। तो आपके ए सही थे, बी सही थे, डी सही थे, लेकिन आपका सी वाला सही नहीं दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो सुधी मनीषी बुद्ध ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सभी आपके पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अवधि बोली का अन्य नाम, यहाँ पे पूछा गया कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या होगा। तो अवधि बोली का अन्य नाम क्या है, इसको हम जो है कोसली के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अन्य नाम कोसली भी होता है और वैशवाड़ी भी होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा वैशवाड़ी, इसको आप कोसली कह लीजिए या वैशवाड़ी कह लीजिए, दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये है। तो 2019 में व्यास सम्मान किसको दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, 2019 में जो व्यास सम्मान था नासिरा शर्मा को दिया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि साल 2022 के लिए जो व्यास सम्मान है किसको प्रदान किया गया है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। इसमें आपको तत्सम की पहचान करनी है। तो इसमें से आपका उज्ज्वल जो है तत्सम है, इसके बारे में आप याद देखिएगा। उज्ज्वल का तद्भव क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा। उज्ज्वल का जो तद्भव होता है वह क्या हो जाएगा, तो उजला हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान आपको करनी है। एक तरफ आपको लोकोक्ति दिया गया है और एक तरफ इसका मिलान आपको मिलनी करना है कि इसमें किस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, इसको आपको सम्मिलित करना है। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सही अर्थ हो जाएगा दोनों ओर से लाभ। यानी कि आपका ए का क्या हो जाएगा, एक आपका ए हो जाएगा, माना मतलब एक का ए हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या हो जाएगा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अपराधी जो है भयभीत रहता है। तो आपका दो का क्या हो जाएगा, दो का आपका बी हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यानी कि आपका तीसरा का सी हो जाएगा। वहीं आपका नेकी का दरिया में डाल, इसका अर्थ क्या होता है, भला करके भूल जाना, यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा। तो सभी आपके आमने सामने ही दिए गए थे, तो इसको आप देख सकते हैं सभी आपके आमने सामने ही दिए गए थे, यानी कि 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, एक तरफ आपका यहाँ पे किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसमें से आपको बताना है कि किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 1962 में, आप याद रखिएगा, साल 1962 में जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। बाकी इन तीनों वर्षों में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तथा टोटल जो हमारे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित किया जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, और निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। भारतेंदु युग का इसमें से कौन सा कवि नहीं है, तो श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु युग के नहीं है। बाकी आपके तीनों जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका लिखा भी गया है कि भारत हिंदू युग के कवि या लेखक कौन है, या द्विवेदी युग के कवि या लेखक कौन है, जिनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो वीडियो को रोक के इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आप याद रखिएगा, पयोधी, सिंधु, वारिस ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? तो समुद्र के। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल है। यानी कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें जो है आपकी भोजपुरी शामिल नहीं है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 22 आधिकारिक भाषाओं में भोजपुरी को जगह नहीं दी गई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजपुरी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द का आपको चयन करना है। तो खाली स्थान में आपको सही शब्द भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। गिलास खाली स्थान तोड़ा, तो गिलास को किसने तोड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गिलास किसने तोड़ा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद 29वां प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प और उनके विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है? तो राग का विलोम क्या होता है? राग का विलोम विराग होता है, बिल्कुल सही है। व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि, बिल्कुल सही है। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चा का यहाँ पे जवान नहीं बल्कि बूढ़ा होगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी उत्तम का क्या होता है? अधम होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया था, बच्चा का बूढ़ा होता है विलोम। 30वां प्रश्न क्या पूछा गया था यहाँ पे देख लेते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो संधि विच्छेद का इसमें से गलत उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी वाला जो है एक गलत उदाहरण, बाकी आपके तीनों आपके सही उदाहरण है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, परो नहीं होता बल्कि यह परोपकार होता है। परो नहीं बल्कि यह क्या हो जाएगा? यह परोपकार हो जाएगा, जिसमें आपकी गुण संधि देखने को मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया था? चारों के एग्जाम्पल डिटेल सहित यहाँ पे लिखे गए आंसर, जिनको आप देख सकते हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करते हैं? अभूतपूर्व। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम अभूतपूर्व के नाम से जानते हैं। कि इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? उस साहित्यकार का आपको नाम बताना है जिनको प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। तो इनका क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम है कमल किशोर गोयनका। तो इन्हीं को जो है साल 2014 में इन्हीं को जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, कमल किशोर गोयनका। बाकी के जो 6 प्रश्न आपके पूछे गए थे, टोटल 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के 6 प्रश्न आपके किससे जो पैसेज थे जिनको हमने यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए आप 32 प्रश्नों को देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।